है। प्राइमरी टीचर हो या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, हवलदार हो या कमिश्नर, सेना का जवान हो या अधिकारी, डॉक्टर हो या इंजीनियर, छुटभैया नेता से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सभी इस करप्शन में लिप्त होते हैं। भारत में एक भी ऐसा इदारा नहीं जो करप्शन से अछूता हो, चाहे वो रेलवे हो या एमसीडी, स्वास्थ्य सेवा हो, पुलिस, मीडिया, यहाँ तक के जजेस भी। जहाँ भी आप नजर उठा के देखो वहाँ आपको करप्शन ही करप्शन नजर आएगा। हमारा मुल्क भारत एक डेमोक्रेटिक सेकुलर मुल्क है जहाँ सभी जात धर्म पंथ के लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। इसलिए भारतीय समाज के सभी पंथ के लोग इस फ्रीडम का फायदा उठाते हुए एजुकेशन प्राप्त करते हैं और गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा महत्व देते हैं। गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा महत्व देने की दो खास वजह है। आज मैं आपको इन दो में से एक खास वजह के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ। वेलकम टू एक्सीलेंस। गवर्नमेंट जॉब को महत्व देने की पहली वजह है अच्छी सैलरी, 8 घंटे की नौकरी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, साल में 20 से 30 छुट्टियां, पेंशन स्कीम, जॉब सिक्योरिटी, फैमिली बेनिफिट, सैलरी इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन। और दूसरी वजह है काम का कम प्रेशर, कम काम करना पड़ता है, रौब और भौकाल होता है और करप्शन करना आसान हो जाता है। प्राइमरी टीचर हो या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, हवलदार हो या कमिश्नर, सेना का जवान हो या अधिकारी, डॉक्टर हो या इंजीनियर, छुटभैया नेता से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सभी इस करप्शन में लिप्त होते हैं। भारत में एक भी ऐसा इदारा नहीं जो करप्शन से अछूता हो, चाहे वो रेलवे हो या एमसीडी, स्वास्थ्य सेवा हो, पुलिस, मीडिया, यहाँ तक के जजेस भी। जहाँ भी आप नजर उठा के देखो वहाँ आपको करप्शन ही करप्शन नजर आएगा। हैरानी की बात है करप्शन करने वाले खुद एंटी करप्शन ब्यूरो बनाता है और करप्शन को रोकने वाले खुद ही करप्शन में पकड़े जाते हैं। पुलिस का काम होता है चोरी चकारी को रोकना, लेकिन पता चलता है पुलिस खुद ही सबसे बड़ी चोर है। लेकिन 2000 पक्का अच्छी के लिए आपने पैसा लिया। सेना का काम है देश की रक्षा करना, वहीं सेना का अधिकारी दुश्मन मुल्कों को देश की सीक्रेट इंफॉर्मेशन देते हुए पकड़ा जाता है। 2023 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 180 मुल्कों की लिस्ट में भारत का स्थान 93 नंबर पे आता है। टीचर का काम होता है रिश्वत लेने देने से बच्चों को मना करना। पता लगता है कि वो टीचर खुद ही रिश्वत देकर टीचर बना। और नेताओं का काम होता है मुल्क के आवाम को साथ लेकर चलना और मुल्क की तरक्की के लिए काम करना। और होता उसका उल्टा है, नेता आपस में लोगों को लड़वाते हैं और मुल्क का पैसा लूट कर बाहर मुल्क ले जाता है। 16 अप्रैल 1987 को एक स्वीडिश न्यूज एजेंसी खुलासा करती है कि उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोफोर्स एवी से 600 मिलियन की रिश्वत ली, जिसे हम बोफोर्स घोटाला के नाम से जानते हैं। ये घोटाला 64 करोड़ रुपए का था। फिर आता है 1999, नेशनल फर्टिलाइजर के एमडी CS रामाकृष्णन कई और व्यापारियों के साथ मिलकर 2 लाख टन यूरिया खरीदा, लेकिन कभी वो भारत पहुंचा ही नहीं। ये घोटाला 133 करोड़ रुपए का था। इस मामले में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिर होता है 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला, जिसमें लालू प्रसाद यादव को सजा होती है। चारा घोटाले को लेकर स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला आ चुका है। फिर शेयर बाजार घोटाला 4000 करोड़ रुपए का, फिर सत्यम घोटाला 7000 करोड़ रुपए का, फिर स्टैम्प पेपर घोटाला 43,000 करोड़ रुपए का, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ का, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,67,000 करोड़ रुपए का, और अनाज घोटाला 2 लाख करोड़ रुपए का, और कोयला घोटाला 12 लाख करोड़ रुपए का। ये तो वो घोटाले हैं जो उजागर हो चुके हैं, जिसमें मिनिस्टर, अधिकारी, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक शामिल रहा। हालांकि भारत में सबसे करप्ट विभाग रेलवे है। CBC की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 साल में 18,600 रेलवे कर्मचारी और अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हुआ। और वहीं करप्शन के मामले में नंबर 2 पे आता है पुलिस विभाग। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की सर्वे से पता चलता है कि 80% लोगों को अपना काम कराने के लिए पुलिस को रिश्वत देनी पड़ती है। हवलदार से लेके IS IPS तक इसमें शामिल होता है। आंध्र प्रदेश के IS के घर पे जब छापा पड़ा तो 800 करोड़ रुपए का सोना चांदी का सामान और कैश बरामद हुआ। ये है IS पूजा सिंघल। जब इसके 19 ठिकानों पे छापा पड़ा तो उसके CA के घर से 19 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। लगभग सभी कर्मचारी और अधिकारी खूब धड़ल्ले से जनता का पैसा चोरी करते हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो या पुलिस अधिकारी, रेलवे कर्मचारी हो या इंजीनियर। जिसका काम होता है करप्शन को रोकना, वो खुद ही करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है। ED, CBI और जजेस तक इसमें शामिल है। ये है दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के सीनियर जज रचना तिवारी, जिसे करप्शन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। संदीप सिंह यादव, जो एक ED अधिकारी था, उसे 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा जाता है।
भारत की तरक्की का रोरा ये वही लोग हैं जिनके हाथों में देश की कमान है। करप्शन इस मुल्क को दीमक की तरह खा रहा है और सबसे खतरनाक तो इस मुल्क के लिए ये हो रहा है कि अब हमारी सेना के लोग भी इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। वो करप्शन ही नहीं बल्कि पैसों की खातिर अपने देश से गद्दारी भी कर रहे हैं। अपने मुल्क की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दुश्मन मुल्कों को भेजने लगा है। 9 साल में 32 सैन्य कर्मी और BSF का जवान पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है। इन लोगों ने मिसाइल की सीक्रेट जानकारी से लेकर परमाणु पनडुब्बी तक की जानकारी पाकिस्तान को दी। जासूसी के आरोप में पकड़े गए 15 आर्मी के, 7 नेवी के, 2 एयरफोर्स के, BSF का 4 जवान और 3 एक्स सर्विसमैन शामिल था। इसके अलावा DRDO के नागपुर स्थित ब्रह्मोस मिसाइल के इंजीनियर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक करते हुए पकड़ा जाता है। पैसों के साथ साथ उसे कनाडा में $30,000 पर मंथ की जॉब का भी ऑफर था। कुमाऊं रेजिमेंट का रविंद्र कुमार, MP में बिहार रेजिमेंट का अविनाश कुमार, जैसलमेर टैंक रेजिमेंट का सोमवीर, पोखरण में तैनात नायक रवि वर्मा और सिपाही विचित्र वोहरा और कश्मीर में मलकियात सिंह ISI को युद्ध अभ्यास और सेना की जानकारी देते हुए पकड़ा जाता है। और न जाने कितने इस तरह के गद्दार हैं जो चंद रुपयों की खातिर देश को नुकसान पहुंचा रहा है। इन सारी घटनाओं से पता चलता है कि करप्शन इस मुल्क की बहुत बड़ी समस्या है। देश की तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा जरूरी है। हालांकि भारत में करप्शन एक सिस्टम की तरह चलता है जिसे कानून बनाने वाले खुद ही ऑपरेट करते हैं, जिसका खुलासा मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस करें।